5 भाइयों की बहन और पांचों भाइयों ने उसको मारा। क्यों मारा? एक दोस्ती और दोस्त पर अंधा एतमाद। उस एतमाद को उसने ऐसे तोड़ा कि शाइस्ता चकनाचूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की ये जो स्टोरी है इसमें जो नाम और करैक्टर आपको नजर आएंगे ये फर्जी हैं। कहानी असली है लेकिन नाम करैक्टर फर्जी हैं। और ये कहानी शाइस्ता की है। शाइस्ता 2015 जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो वहाँ पर एक लिस्ट लगती है। उस लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए जाती है तो 1 सेकंड लगता है, अपना नाम ढूंढती है और ढूंढने के बाद वापस पलटती है। जैसे ही वापस पलटती है तो शाइस्ता देखती है कि एक और लड़की है, वो अपना नाम ढूंढ रही है, उसको नाम नहीं मिला और वो वापस मायूस सी होकर जा रही है कमरे की तरफ। शाइस्ता उससे पूछती है कि क्या हुआ? वो कहती मुझे मेरा नाम नहीं मिला इस लिस्ट में। तो शाइस्ता उसे कहती है मैं ढूंढूं? वो कहती नहीं मिलेगा, जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिलेगा मेरा नाम? शाइस्ता ने उससे कहा कि अपना नाम बताओ और अपने वालिद का नाम बताओ। लड़की ने दोनों नाम बताए। तो शाइस्ता जैसे ही लिस्ट की तरफ पलटी, शाइस्ता बड़ी समझदार थी। शाइस्ता ने लड़कियों के नाम पढ़ने की बजाय उनके वालिदैन के नाम पढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि लड़कियों के नाम मिलते जुलते हैं, अक्सर धोखा खा जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं आया लिस्ट में, लेकिन वालिदैन के नाम मुनफरिद होते हैं। और उसे जस्ट 10 से 15 सेकंड लगे होंगे कि उसने उस लड़की के वालिद का नाम ढूंढ लिया और साथ ही उसका नाम भी उसको उसने बता दिया कि ये रहा तुम्हारा नाम। अब वो लड़की बड़ी खुश हुई, बड़ी उसमें ये कह लें कि एक जोश था कि मेरा नाम मिल गया, और इस लड़की ने एक चंद सेकंड में ढूंढ दिया। अब वो शाइस्ता के साथ ही रूम में चली गई और शाइस्ता के साथ बातें करने लगी, और अगले 3 से 4 दिन इन्होंने मिलकर घंटों बातें की क्लासरूम में। अब इतनी बातें हो चुकी थी कि ऐसे लगता था जैसे ये दोनों बचपन की सहेलियां हैं। अब दोनों के दरमियान बातचीत होती थी, और शाइस्ता जो है इस सहेली को लेकर इतनी ये कह लें कि पुरजोश थी कि उसे अपनी एक और सहेली जो उसी के गांव से आती थी उससे भी बात करना छोड़ दी उसने। अब शाइस्ता इस सहेली का नाम घर में भी अक्सर लेती थी, और अक्सर क्या इतना ज़्यादा हो गया था इसका नाम कि इसकी वालदा ने इसको समझाया। इसकी वालदा भी बहुत समझदार थी, और औरतों की छठी हिस्स जो है ना वो बहुत ही तेज़ होती है, वो आने वाले ख़तरे को भांप लेती हैं। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, शाइस्ता बेटा ऐसे नहीं करो, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसके साथ ज़्यादा दुआ सलाम जो है वो बेहतर नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन शाइस्ता जो है उसकी दोस्ती में इतनी पागल हो चुकी थी, उसे लगता था कि ये मेरी बहनों जैसी है और मैं इसके साथ कुछ ऐसा होने नहीं दे सकती कि मैं इसको छोड़ दूं। मेरे माँ बाप मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, ये मुझे मार देना चाहते हैं। इस तरह के ख्यालात शाइस्ता के जहन में आते थे। अब वक्त गुजरा तो शाइस्ता का एक बॉयफ्रेंड बना था, और दूसरी तरफ जो उसकी सहेली थी उसका भी एक बॉयफ्रेंड था। सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड की बातें आकर शाइस्ता को बतानी, तो शाइस्ता ने भी एक दिन उसको बताया कि मेरा एक दोस्त है और मैं उससे बातें करती हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं हुआ। फिर इन दोनों लड़कियों ने अपने अपने बॉयफ्रेंड के नंबर एक दूसरे को दिए ताकि चेक कर सकें कि कौन ठीक है कौन गलत है। और जबकि जो शाइस्ता से लड़का मोहब्बत करता था, इसकी सहेली ने उससे बातें की और उसके साथ ये कह लें कि इस हद तक चली गई कि वो मोहब्बत के वादे उससे भी करने लगा। लेकिन यहाँ पर तय तो ये हुआ था कि जो भी नतीजा निकलेगा एक दूसरे को बताया जाएगा। और जो इसकी शाइस्ता की सहेली का बॉयफ्रेंड था वो इतना लॉयल था उसके लिए कि उसने शाइस्ता को दो टोक जवाब दिया कि आप मुझे कॉल या मैसेज ना किया करें। तो शाइस्ता ने ऐसे ही जाकर उसको बताया, और दूसरी तरफ उसकी सहेली जो थी यहाँ पर डंडी मार गई। उसने शाइस्ता के साथ धोखा किया। शाइस्ता को ये नहीं बताया कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुम्हारे साथ चीट कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, बल्कि खुद उसके साथ बातें करने लगी। अब वक्त गुजरता रहा, शाइस्ता जो थी अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही लॉयल थी और उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, इस हद तक कि अगर वो कहता कि तुम घर से भाग कर आ जाओ तो शायद वो भाग कर भी चली जाती। और दूसरी तरफ एक मसला और था ये कि शाइस्ता की वालदा ने उसको इतनी इजाज़त दी कि तुम्हारी जो सहेली है वो हमारे घर तो आ सकती है लेकिन तुम उनके घर नहीं जाओगी। तो अक्सर उसकी सहेली उसके घर आती, उसके कमरे में बैठती, ये स्कूल का काम भी करती हैं और उसके साथ साथ ये आपस में बातें भी करती हैं और कई चीज़ें घर पे बनाकर खाती और इंजॉय करती। अब एक और मसला ये था कि शाइस्ता के पास जो मोबाइल था उसमें इसके घर वाले जो थे अक्सर पैकेज लगवा के देते थे, और 2015-16 के अंदर एक पैकेज लगता था जो 24 घंटे का होता था। शाइस्ता अक्सर वो पैकेज लगा लेती थी और कॉन्फ्रेंस कॉल करवाती थी अपने मोबाइल से। अपनी फ्रेंड लड़की जो है उसको भी कॉल मिलाती और उस लड़की के बॉयफ्रेंड को भी कॉल मिलाती और मोबाइल कमरे में रखकर बाहर चली जाती। ये दोनों उसी कॉन्फ्रेंस कॉल पर घंटों बातें करते।
दूसरी तरफ शाइस्ता के घर वालों को कहीं ना कहीं पता चलने लगा था कि हमारी जो लड़की है ये कुछ ना कुछ गलत कर रही है। इसके 5 भाई थे और पांचों बहुत ही गुस्से वाले थे। ये कह लें कि 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन उनका गुस्सा इतना था कि जब उनको पता चला कि हमारी बहन कुछ इस तरह के काम में मुलविस है कि वो लड़कों से बातें करती है, तो उन्होंने अपनी बहन को भी पीट डाला, उसको मारा, बुरा भला कहा। लेकिन वो फिर भी यही समझती थी कि मेरी दोस्त बेहतर है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ज़िंदगी मौत तक की बाजी लगा सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जब दोस्त का असल चेहरा सामने आया तो फिर कुछ और ही बना। अब जो दोस्त है उसने क्या किया, उसने शाइस्ता का नंबर अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया, क्योंकि उसके जो बॉयफ्रेंड था उसको पता चल चुका था कि शाइस्ता जो है उसके अलावा 2-3 और लड़कों से भी बात करती है। अब उसने कहा था कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने हाथ पे कट लगाए, अपनी नस काटी है और अल्लाह ने मुझे बचाया। अब अगर तुम मुझे अपने बदले में कोई लड़की का नंबर नहीं देती तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और शाइस्ता की सहेली ने शाइस्ता को उसके सामने पेश कर दिया, शाइस्ता का नंबर उसको दे दिया। और दूसरी तरफ शाइस्ता को उस लड़के के मैसेज आने लगे नए नए नंबरों से। अब शाइस्ता परेशान थी और शाइस्ता के भाइयों को मैंने आप बताया कि उनको पता चला तो उन्होंने शाइस्ता को मारा। लेकिन इन 5 भाइयों में एक जो बड़ा भाई था वो बड़ा समझदार था, उसने 2-3 बार शाइस्ता का मोबाइल जो है वो अटेंड किया और जो आगे से सवाल होता था वो यही होता था कि शाइस्ता से बात करवाएं। जबकि अगर शाइस्ता का कोई जानने वाला बॉयफ्रेंड होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहता। वो जैसे ही सुनता कि कोई लड़का है वो कोई बहाना बनाता, काशिफ से बात करनी, माजिद से बात करनी या किसी और से बात करनी, या कहता कि रॉन्ग नंबर है, गलती से आ गया। लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्ट इसका नाम ले रहे थे। तो उस भाई ने बैठकर सारे भाइयों को समझाया, देखो हमारी बहन ऐसी नहीं है, तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, इस मामले को पहले समझो, क्यों उस बेचारी की हड्डियां तोड़ने लगे हुए हो, पहले बात को समझो और फिर आगे कदम बढ़ाओ। उसने फिर उनको समझाया कि ये सारा मामला इस तरह से है, अगर तुम किसी लड़की से बात करो और उसका भाई फोन उठा ले तो तुम क्या कहोगे। तो फिर उनके खाने में कहीं बात पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी बहन से मोबाइल जो है वो ले लिया। तकरीबन 3 से 4 महीने अपनी बहन से मोबाइल उन्होंने लिए रखा। और उसकी वालदा अपनी बेटी को फिर भी समझाती थी, बेटा इस लड़की को छोड़ दो। अब वो लड़की मोबाइल पर बात नहीं होती थी, इनके घर आ जाती थी। और उस लड़की ने सिर्फ इस लड़के को नंबर नहीं दिया, शाइस्ता के भाइयों ने 4 माह के बाद जब शाइस्ता को मोबाइल वापस किया तो इसने पहला मैसेज अपनी इस फ्रेंड को किया। जैसे ही इस फ्रेंड को मैसेज किया तो अगले ही दिन शाइस्ता को फिर से नए नंबरों से कॉल आनी शुरू हो गई। अब वो पता नहीं किस किस को इसका नंबर देती थी, लेकिन शाइस्ता को बताती नहीं थी। अब वो चाहती थी कि जिस तरह के काम मैं करती हूँ, एक से बात, दूसरे से बात, तीसरे से बात, शाइस्ता भी इसी लाइन पे आ जाए। लेकिन शाइस्ता, उस पर अल्लाह की मेहरबानी रही, अल्लाह का करम रहा कि वो इस लाइन पर नहीं आई। शायद उसकी माँ की दुआएं उसके साथ थी। अब शाइस्ता जो है वो एक अपनी सहेली उसी क्लास में जो पढ़ती थी उसका नंबर जो है वो अपनी इस दोस्त से मांगती है। ये कहती है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है, तो मैं नहीं जानती वो कहाँ रहती है, मेरे पास एड्रेस भी नहीं है। तो कुछ अरसा गुजरता है, उसके बाद यही फ्रेंड जिसका शाइस्ता ने नंबर मांगा था कहीं ना कहीं से शाइस्ता का एड्रेस ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है। जब उसके घर पहुंचती है तो पहुंचने के बाद वो शाइस्ता से बातचीत हो रही होती है। वो कहती, मैंने उससे, तुम्हारी जो दोस्त है उससे तुम्हारा नंबर मांगा था, उसने तुम्हारा नंबर नहीं दिया और मैंने तो तुम्हें अपनी शादी पे बुलाना था, मेरी शादी होगी, अब मेरा एक बेटा भी है। शाइस्ता बड़ी हैरान हुई। शाइस्ता ने कहा, उसके पास तो मेरा नंबर है ऑलरेडी है, मेरे भाइयों के नंबर उसके पास है, मेरा नंबर है, सब कुछ है। तो शाइस्ता ने जब अगले दिन उस फ्रेंड को पूछा कि तुमने मेरा नंबर क्यों नहीं दिया, वो कहती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे तुमसे जुदाई, तुम किसी और से बात करो ये बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर नहीं दिया, मुझे बस यही मसला था। अब ये फिर से खामोश होगी क्योंकि इसकी मोहब्बत उस लड़की के लिए सच्ची थी, ये उसको अपनी बहनों की तरह समझती थी और यही समझती थी कि ये जैसी मेरे लिए मेरी कोई बहन नहीं है ना, अगर मैं अकेली हूँ घर में तो ये मेरी बहन है, ये मेरे हर अच्छे बुरे की जिम्मेदार बनेगी, मेरे साथ खड़ी होगी। लेकिन ये लड़की तो कुछ और ही कर रही थी। अब शाइस्ता का नंबर फिर से लीक होने लगा तो बड़े भाई ने क्या किया कि शाइस्ता को एक मोबाइल दिया और उसमें अपनी सिम डालकर उसको दी कि तुमने ये इस्तेमाल करनी है। अब शाइस्ता को कोई भी नंबर, शाइस्ता ने उस नंबर से अपनी सहेली को मैसेज किया, उसके बाद वो नंबर भी लीक होना शुरू हुआ, तो उस पर मैसेजेस आने लगे, कॉल आने लगी और जो भी कॉल मैसेजेस आती शाइस्ता के भाई ने वो ऐसा डायरेक्ट सिस्टम लगाया था कि उसको भी पता चला जाता कि इस नंबर से कॉल आई है। अब उसने अपनी बहन को कहा कि तुम इस लड़की से दूर हो जाओ। आज भाई एक बहन को अगर समझा रहा है तो ये बड़ी बात है, बड़े हिम्मत के साथ बहन के साथ ये बातें करनी पड़ती हैं कि तुम्हारे लिए कौन दुरुस्त है कौन नहीं दुरुस्त।
तो उसने अपनी बहन को समझाया। बहन ने कहा नहीं भाई आपको गलतफ़हमी है। तो भाई कहता है कि देखो मैं तुम्हारी सारी गलतफ़हमियाँ दूर कर दूँगा, मुझे उसका नंबर दो। भाई ने उसका नंबर लिया और नंबर लेने के बाद उस लड़की के साथ बातचीत करने लगा। चंद दिन गुज़रे तो उसने आके अपनी बहन को सारी कहानी बताई कि देखो इस तरह से वो मेरे साथ बात कर रही है और बहुत सी लड़कियों के नंबर जब मैं उससे माँगता हूँ तो मुझे वो मुहैया करती है। तुम्हारा नंबर वही लड़की आगे दे रही है। शायसा यकीन तो कर लेती है लेकिन फिर भी अंदर से कहीं न कहीं उस लड़की के लिए उसके पास मोहब्बत थी। एक दिन रात के 11 बजे शाइस्ता ने अपनी सहेली का नंबर मिलाया तो वो नंबर मसरूफ़ जा रहा था और इसी दौरान शाइस्ता ने अपने भाई का नंबर भी मिलाया, तो वो भी मसरूफ़ जा रहा था। और मैं बताता चलूँ जब उसके भाई ने उसको अपना मोबाइल दिया था, उसने सिम के ऊपर कोई ऐसा फ़ंक्शन लगाया था, तो शाइस्ता को जब पता चल गया कि मेरे भाई को सारे वाक़या का पता चल जाता है, जिस चीज़ की मुझे कॉल आ रही है, जा रही है, तो शाइस्ता अपनी सहेली से बात करने के लिए दूसरी सिम का इस्तेमाल करती थी, जो उसने लेके रखी हुई थी। और अपना जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसके लिए भी वही सिम इस्तेमाल करती थी, जो उसने लेके रखी हुई थी। अब भाई जब रात को उससे बात कर रहा है तो अगले दिन इसने अपनी सहेली को कॉल किया और उसको बताया कि तुम जिससे बात कर रही हो वो मेरा भाई है और तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने मेरे ही घर में ये गंदे काम शुरू कर दिए हैं। मैं तो तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझती थी। और उस दिन शाइस्ता ने उसको अच्छे से डाँटा और डाँटने के बाद कहा कि आज के बाद तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गई। शाइस्ता अपने कमरे में जाकर घंटों रोती रही। शाइस्ता को दुःख इस चीज़ का था जिसे मैं अपनी बहन समझती थी, वही मेरे नंबर्स दूसरे लड़कों को दे रही थी। वही मेरी दलाल बनी हुई थी और मुझे आगे बेच रही थी। मेरे घरवालों ने मुझे मारा, मैंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अपने पॉकेट मनी जो मेरी बंद हो गई वो बर्दाश्त की। मुझे घर में सब बुरा समझते थे, मैंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की इसके लिए। और इसने क्या किया मेरे साथ? इसने मुझे 2 टके का नहीं छोड़ा, मुझे इतना ज़लील करवा दिया। और शाम हुई, उसने वो सिम निकाली, सिम तोड़ दी और नई सिम ली, उस लड़की से राब्ता छोड़ दिया। चंद दिनों के बाद वो लड़की शाइस्ता के घर आई है और आकर उससे माफ़ी माँगना चाहती थी। शाइस्ता ने जैसे ही देखा कि वो आई है तो शाइस्ता अपने कमरे में गई और कमरा लॉक कर लिया। वो बाहर से उसे बुला रही है तो शाइस्ता ने कहा कि अपनी अम्मी को आवाज़ दी और उनसे कहा कि अम्मी इसे कहें कि चली जाए, नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा हमारी एक ही बेटी है और तू मेहरबानी करके तू चली जा। हमें पता है वो कितनी जज़्बाती है और वो क्या कुछ कर सकती है। ये ना हो कि हमें किसी और ऐसी खबर को उसका सुनने को मिल जाए जो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त ना हो, तो तुम जाओ। तो वो लड़की चली जाती है लेकिन उसके फ़ौरन बाद शाइस्ता अपनी माँ के पास जाती है, उसके पाँव पकड़ती है, गिड़गिड़ा के, रो के उससे माफ़ियाँ माँगती है। माँ तो माँ होती है, माँ ने उसे क्या कहना था? माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छा हुआ जो तुझे इसका पता चल गया, मैं तो शुरू से ही तुम्हें समझा रही थी। और उसके बाद उसकी माँ ने उसको सपोर्ट किया। आज शाइस्ता जो है वो एक बिज़नेस चला रही है ऑनलाइन और वो सब लड़के और लड़कियों को ये कहना चाहती है कि किसी के एतमाद में इतने अंधे ना हो जाओ कि तुम अपने आप से दूर हो जाओ, अपनों से दूर हो जाओ। शाइस्ता कहती कि मैंने ये सब कुछ जो देखा, जो बर्दाश्त किया, जो मेरे साथ पेश आया, इस सब ने मुझे दिखा दिया कि मेरा अपना कौन है और मेरा पराया कौन है। और कहती कि मैं अपने उस भाई को भी सलाम पेश करना चाहती हूँ। मैं उसके सामने जाकर रो तो नहीं सकी, मैं माफ़ी भी नहीं माँग सकी, लेकिन मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मुझे समझा, जिसने इतनी हिम्मत की कि ये कह दिया कि मेरी बहन गलत नहीं हो सकती। तुम इन चीज़ों को समझो, नोटिस करो। और दूसरी तरफ उसकी माँ जिसने उसे सपोर्ट किया और उसे बिज़नेस की तरफ लेके आई और उसे वही उसकी ये नहीं कि उसको कभी भी बुरा कहा, उसको सिर्फ़ समझाया और ऐसे समझाया कि वो बच्ची जो है वो समझ भी जाए और गलत काम की तरफ राग़िब ना हो। और आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि घर में जब भी कोई ऐसे मामलात हों, तो तैश में ना आया करें, बल्कि मामले की नोयत को समझा करें और समझने के बाद उसको अच्छे से सुलझाया करें। शाइस्ता सारी कहानी सुनाते हुए रो रही थी लेकिन जब उसकी कहानी का एंड हुआ तो इतनी स्ट्रॉन्ग और एक कहकहा लगाया उसने और हंसते हुए कहा कि आज मैं हर गम से दूर हूँ, मुझे अपने मिल गए, मेरे अपने मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही बहुत है। ये अल्लाह का मेरे ऊपर करम है कि आज मैं फिर से अपने रब के नज़दीक हो गई हूँ, क्योंकि इस सारे टाइम पीरियड के अंदर ये 6 से 7 साल का टाइम पीरियड था और इस दौरान मैंने नमाज तक पढ़नी छोड़ दी थी। और मैं आज दुआ करती हूँ कि मेरा रब मुझे माफ़ कर दे और मेरे वालिदैन मुझे माफ़ कर दें, मेरे भाई जो हैं वो मुझे माफ़ कर दें, जो गलतियाँ मुझसे हो गईं। मैंने जिस लड़के पर एतमाद किया, जिससे मोहब्बत की, उसने भी मुझे तोड़ा।
और उस लड़की के साथ बातें करता रहा। उस लड़की ने मुझे नहीं बताया और उस लड़की ने भी किसी और के साथ शादी कर ली, लेकिन अपने जितने बॉयफ्रेंड थे उनको नहीं बताया। आपके पास इस सारे किस्से के ऊपर कोई राय है, शाइस्ता को कोई मशवरा देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि वो आपकी सजेशन जो है उनको पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। शाइस्ता की उम्र तकरीबन 27 साल के करीब है, लेकिन उसने शादी नहीं की। वो आज भी उसी लड़के से मोहब्बत करती है। ये मेरी एक पिछली कहानी शाइस्ता ने जो सुनाई थी उसी से जुड़ी हुई है। उस कहानी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती थी, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। उसमें उसकी उस लड़के के साथ मोहब्बत बताई गई थी। ये वही शाइस्ता है जिसने बिना शादी के 3 बच्चे उस लड़के को दिखाए, जो कि उसके भाइयों के थे। आज शाइस्ता अपने उन सारे किए हुए कामों से परेशान है और चाहती है कि उसको सुकून मिले, जो उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी है उसको कभी याद ना आए। वो सुकून में है, ये नहीं कि सुकून में नहीं है, लेकिन वो सुकून चाहती है कि उसकी याददाश्त में से ये हिस्सा जो है ये निकल जाए, कि उसने एक दोस्त बनाई और उस दोस्त ने उसके ट्रस्ट को तोड़ा। बाकी मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हर बेटी की इज़्ज़त जो है उसको कायम दायम रखे और उसे अपने ससुराल में जाकर अच्छे तरीके से रहने की तौफीक दे। और मैं दुआ करता हूँ कि शाइस्ता की भी जल्द से जल्द शादी हो जाए और वो अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे और उसको जीवन साथी ऐसा मिले कि उसके जितने गम हैं वो सारे दूर हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।